मित्रों, आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि जो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग आई है उसमें भारत को अमेरिका और रूस के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वायु सैन्य शक्ति के रूप में देखा गया है। हमने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल जैसे देशों के ऊपर रैंकिंग प्राप्त की है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहने के लिए तो इसमें हम छठे नंबर पर हैं, लेकिन जब देश की बात या राष्ट्रों की बात आती है तो हम अमेरिका और रूस के बाद हैं। चूँकि अमेरिकी वायुसेना, अमेरिकी नौसेना ये दोनों पहले और दूसरे क्रमांक पर हैं। रूसी वायुसेना तीसरे क्रमांक पर है। चौथे क्रमांक पर फिर से अमेरिकी थल सेना का एविएशन विभाग है। उसी प्रकार से पाँचवें नंबर पर भी अमेरिकी मरीन कॉर्प्स एविएशन विभाग है। तो छठे नंबर पर भारत आता है। लेकिन जब राष्ट्रों और देश के हिसाब से आप बात करते हैं या देखते हैं तो हम अमेरिका और रूस के तुरंत बाद आते हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन की वायुसेना भले ही आकार प्रकार में भारत से बहुत बड़ी है, उसके पास 3,300 युद्धक विमान हैं, जबकि भारत के पास 2,295 हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना अत्यधिक प्रोफेशनल है। भारतीय वायुसेना के पास उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक है। हमारे पास विश्व की सर्वोच्च जैमिंग तकनीक है। हम किस ढंग से शत्रु को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम कैसे एक्सगार्ड डिकॉय का प्रयोग कर सकते हैं, हम कैसे विमान से अपनी मिसाइलों को अत्यंत सटीकता के साथ लॉन्च कर सकते हैं, यह हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया भी है। लेकिन भारतीय वायुसेना के पास जो एक और प्रबल पक्ष है, जिसके कारण हमें चीनी वायुसेना से 6 अंक अधिक मिले हैं, वह है भारतीय वायुसेना के पास जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है, हवाई सुरक्षा प्रणाली है। उसके कारण हम जो है चीन से ऊपर हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के 1775 ड्रोन और 841 मिसाइलें मार गिराई थीं, उसके कारण हमने 100% किल रेट जो है अर्जित किया है। हम 250 मीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने वाली किसी मिसाइल को, किसी विमान को, चाहे वह स्टील्थ विमान ही क्यों ना हो, और साथ ही ड्रोन को मार गिराने की क्षमता से युक्त हैं। हमारे पास कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। हमारे पास उच्च कोटि का ड्रोन सिस्टम है। हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। हमने ड्रोन को मार गिराने के लिए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिसका निर्माता BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसी तरह से हमने अपनी पिचोरा मिसाइल, अपनी क्विक रिएक्शन मिसाइल, अपनी आकाश मिसाइल, ये सब मिल करके 40 किलोमीटर तक मार करने वाली हैं। उसके बाद फिर हमने बराक 8 मिसाइल का निर्माण किया है, जो इजराइल और DRDO ने मिलकर बनाया है। यह जो है 40 किलोमीटर से लेकर 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने वाले किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। उसके बाद हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 125 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक आने वाले, 350 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी विमान, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर सकती है। उसके बाद हमारा S-400 है, जो 400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। S-400 के बाद हमने 2 और एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं, जिनका भी 15 दिन पहले परीक्षण भी हुआ था। एक AD-1 है, दूसरा AD-2 है। AD-1 मतलब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1 और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 2। इसमें एक इंडो एटमॉस्फेयर है, दूसरा एक्सो एटमॉस्फेयर है। मतलब एक वायुमंडल की निचली सतह पर किसी भी मिसाइल को मार गिराएगा, बैलिस्टिक मिसाइल को, दूसरा वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मार गिराएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मिसाइल 750 किलोमीटर के नीचे है तो वह वायुमंडल की निचली सतह है, उसको भी हम मार गिराएंगे। और अगर कोई मिसाइल 800 किलोमीटर के ऊपर है तो उसको भी हम मार गिराएंगे। तो भारत ने जो बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है, जहां हम 250 मीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं, किसी भी आने वाली शत्रु की मिसाइल को, ड्रोन को, विमान को नष्ट कर सकते हैं।
तो इसके कारण भी भारतीय वायुसेना को चीन के ऊपर रखा गया है। हम भारतीयों को अपनी वायुसेना पर, उसके पराक्रम पर, उसके शौर्य पर और अपने पायलटों पर गर्व करना चाहिए, और साथ ही DRDO पर, HAL पर, जो हमारे तेजस जैसे विमानों का निर्माण कर रहे हैं, और उन विमानों में जो लगने वाली मिसाइलें हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे स्कैल्प हो, चाहे दूसरी मिसाइलें हों, हम इन सब के निर्माताओं को भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना।